हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1 यानी कि अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 1 और 2 आप लोगों का होमवर्क था और आप सभी लोगों ने होमवर्क में बना लिए थे। तो आइए आज आगे देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुपद 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी 1 और 2 के जैसा ही है, तो इसको भी आप लोग बना के देख लेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुपद x⁵ प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 3 को 4x प्लस x² प्लस 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सेम यहाँ पर भी इसी के जैसे बनाना है, बस यहाँ पर बहुपद है। तो पहले यहाँ पर आप लोगों को x के घातों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा, भाज्य और भाजक दोनों का, क्योंकि दोनों का जो घात है x का वह अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। इसको पहले अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, फिर इसके बाद बनाएंगे। और ठीक उसी तरीके से पांचवा भी आप लोग बना लेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो हल नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है बहुपद a को बहुपद a-b से भाग दीजिए। तो यहाँ भाज्य जो है एक पद में है और भाजक जो है दो पद में है। तो आइए भाग करते हैं। तो हल नंबर 6। तो यहाँ भाज्य इज इक्वल टू a और भाजक इज इक्वल टू a माइनस b है। तो हम लोगों को भागफल ज्ञात करना है और शेषफल। तो इस तरीके से विभाजन रेखा बना लेंगे। ये हो गया। इधर जो लिखते हैं हम लोग भाज्य भाजक ये है a माइनस b और यहाँ पर भाज्य a। अब भाग देते हैं। तो इसमें किस ऐसे पद का मल्टीप्लाई करें इस पूरे में कि पहला जो पद है a मिले। तो a तो ऑलरेडी यहाँ है, तो किसका करेंगे 1 का। तो 1 का इन दोनों में करेंगे तो क्या आएगा a माइनस b आएगा। अब यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो यह तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ केवल क्या बचेगा b। अब यहाँ पर पहला पद b आ गया, तो अब यही तक करना है। तो अतः भाग फल इज इक्वल टू 1 तथा शेषफल इज इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा आंसर। तो बस इतना ही करना है इसमें, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यदि भाजक 3x² माइनस 2x प्लस 2 भागफल x प्लस 1 और शेषफल 3 तब भाज्य बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए थे, यानी कि कर लिया था। तो ये भी आप लोग बना के देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सेम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल 0 है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे एग्जाम्पल में। तो ठीक वैसे ही बनाएंगे आप लोग।
यानी कि यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, बस भाग देना है और भाग देने के बाद यह देखना है कि शेषफल शून्य है या नहीं। यदि शेषफल शून्य आता है तो सिद्ध है, सिद्ध हो जाएगा। तो बना के देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15 मीटर है तो लंबाई क्या होगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे एग्जाम्पल में। तो आइए देख लेते हैं इसको एक बार फिर से। तो यहाँ पर क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है और उसकी चौड़ाई दिया है, तो हम लोग को लंबाई ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो उसी फॉर्मूला को लगाना है। तो आइए देखते हैं। तो हल नंबर 11 कि हल नंबर 11 तो यहाँ दिया है। हल नंबर 11 तो इसमें दिया है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल दिया था 45x² प्लस 30x वर्ग मीटर, इतना दिया हुआ है। और चौड़ाई इज इक्वल टू 15x मीटर। और हम लोग को लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि ज्ञात करना है लंबाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र जो है आयत का क्षेत्रफल का, सूत्र से आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो हम लोगों को लंबाई ज्ञात करना है, तो चौड़ाई को पक्षांतर कर देंगे। तो इसलिए लंबाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल अपॉन चौड़ाई। अब यहाँ पर मान को रख देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल दिया था 45x² प्लस 30x, ये दिया गया था, अपॉन चौड़ाई था 15x। अब यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो 45x² अपॉन 15x इसका भी है, प्लस यहाँ 30x अपॉन 15x। तो ऐसा एक एग्जाम्पल में किए थे हम लोग। ठीक उसी तरीके से यहाँ x एक बार, यहाँ 2 बार है तो एक जो है कट जाएगा, और 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। तो और यहाँ पर 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, x से x कट जाएगा। तो यहाँ एक x बचा हुआ है, तो यानी कि 3x है, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर 28x लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक रेखाखंड AB है जिसकी लंबाई 20x इकाई है, जिसे 2 बराबर भाग में बांटना है। तो क्या कर देना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तब 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो बना लेंगे इसको आप लोग।
तो आइए आगे देखते हैं। तो ये इस तरीके से प्रश्नावली 1 जो है अध्याय 1 का कंप्लीट हो गया। तो आप लोग बना के देख लेंगे जो जो छूटा है उसको। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए देखते हैं। अब भाग के विभिन्न उदाहरणों के बारे में अवलोकन करें, यानी कि देख लिए हैं। तो क्या आपको इनमें कोई खास बात दिखाई पड़ती है? तो हम कह सकते हैं कि यदि बहुपद f(x), कोई बहुपद f(x) को x-a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। यही शेषफल प्रमेय है। तो शेषफल प्रमेय क्या है? ये यदि किसी बहुपद f(x), तो कोई बहुपद है जिसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? f(x) से, और भाग किससे दे रहे हैं? उस बहुपद को x-a से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना मिलता है? fa होता है। यानी कि x की जगह क्या हो जाएगा? a। तो यही शेषफल प्रमेय है। fa का अर्थ है f(x) का मान जब x = a हो। कब? जब x = a हो। यदि यहाँ पर x-a से भाग देते हैं तो x = क्या रखते हैं? a रखते हैं, प्लस का a। तो यही जो है शेषफल प्रमेय है। तो आइए देखते हैं इसको। तो याद रखेंगे शेषफल प्रमेय क्या होता है। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं। यदि किसी बहुपद f(x), कोई बहुपद f(x) है को x-a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। यही शेषफल प्रमेय है। fa का अर्थ है f(x) का मान जब x = a हो। उपपत्ति भाज्य = भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर अब f(x) = भाजक किसको ले रहे हैं? x-a, इससे भाग दे रहे हैं। फिर भागफल मान लिए q प्राप्त हुआ, qx भागफल मान लिए ये, और शेषफल को r मान लिए। तो x = a के लिए, x = किसके लिए? a के लिए a रखेंगे, यानी कि a जो है कोई भी वैल्यू होगा x का, तो f(x) का मान निम्न होगा। तो अब इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे? a। तो यहाँ पर x है तो यहाँ a रख दिए। फिर यहाँ पर भी x है तो रख दिए a हो जाएगा। यहाँ q, तो ये q है, इस x की जगह a, और r का r है। ये हो गया, इतना समझ गए। अब fa ये उसी को उतार दिए हैं। a में a माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई q a से होगा तो ये qa प्लस r। तो 0 से किसी भी संख्या या चर या पद से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। तो ये जो पूरा है इतना 0 हो जाएगा। तो fa = 0 प्लस r, या fa = r। r क्या है? शेषफल है। चूंकि हमने r को शेषफल कहा है इसलिए यहाँ शेषफल क्या हुआ? fa हुआ। तो शेषफल क्या हुआ? fa हुआ। तो हमने f(x) को x-a से भाग किया और पाया कि शेषफल fa है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद f(x) को x-a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। तो ये याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है करके देखें। नहीं, f(x) का भाजक x-a हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? f(x) का भाजक ये है, x-a से भाग देंगे, और भाज्य कौन होगा? ये। तो यहाँ f(x) का मान यानी कि भाज्य का मान ये दिया है, और ये भाजक है। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भाग देकर भी ज्ञात कर सकते हैं, विभाजन रेखा जैसे विभाजन विधि के द्वारा, लेकिन हम लोग यहाँ पर किससे ज्ञात करेंगे? शेषफल प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये करके देखें का क्वेश्चन है। तो यहाँ f(x), तो f(x) = कितना है? 2x - a है ये, और भाजक दिया था x + a। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना था? शेषफल ज्ञात करना था। तो इसको हम लोग
किससे शेषफल ज्ञात करना है? शेषफल प्रमेय से। तो इसलिए शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से शेषफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ब्रैकेट में माइनस ए होगा। कैसे, ये कहाँ से आया? ये सोच रहे होंगे आप लोग। तो ये ए यहाँ पर कहाँ से लेते हैं? भाजक को देखना है। तो भाजक क्या है? ये है। तो यहाँ पर चूंकि इसी ब्रैकेट में चूंकि x प्लस ए है, इसको किसको बराबर, ये सॉरी, इसको भाजक को जो है 0 के बराबर ले लेते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ से x का मान निकालते हैं। किससे? भाजक से। इसको सबसे पहले किसके बराबर लेना है? 0 के बराबर। तो ये 0 के बराबर ले लिए। अब x का मान चाहिए, तो इस a को क्या कर देंगे? उधर पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा। तो ये है x का मान। अब जो बहुपद हम लोग का एफ एक्स था, उसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे? एफ ए रखेंगे। यानी कि शेषफल जो होगा वो क्या होगा? एफ ए होगा। इसकी जगह पर ये ए रख देंगे, माइनस ए। तो ये हो जाएगा। तो अब समझ गए कहाँ से आ गया? तो भाजक से प्राप्त करते हैं। तो अब जहाँ जहाँ पर इसमें x था वहाँ क्या रखेंगे? माइनस ए रखेंगे। तो आइए रख देते हैं। तो इसलिए हो जाएगा एफ माइनस ए, तो ये शेषफल है, इज इक्वल टू, इसमें रखेंगे, ये राइट हैंड था, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 2 का 2 होगा। और x के जगह क्या रख रहे हैं हम लोग? माइनस ए। तो ये माइनस ए, और ये ऑलरेडी यहाँ एक माइनस ए था, तो माइनस ए ये हो जाएगा। अब 2 के साथ माइनस ए का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 2a, और ये माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 3a। तो ये है शेषफल। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ एफ एक्स का मान ये दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप लोग इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस है। फिर इसमें क्या रख देंगे? x के जगह माइनस ए रखेंगे और हल कर देंगे, तो फिर मिल जाएगा शेषफल। तो बना के देख लेंगे ये आगे आप लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है, भाज्य पी एक्स इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो किससे? ये px ये भाज्य है, यानी कि px का वैल्यू इतना है, और भाग किससे देना है? पहले बार में x प्लस 1 से और दूसरे बार में 2x माइनस 1 से। तो इसको भी शेषफल प्रमेय से बनाएंगे। तो भाज्य ये है और भाजक ये। तो अब यहाँ पर शेषफल ज्ञात करना है, तो क्या कर देंगे? इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, ये सॉरी माइनस 1 मिलेगा। तो भाज्य जो है px है, px इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1, और भाजक क्या है? gx इज इक्वल टू x प्लस 1 है। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब जो gx है ये भाजक माने हैं, तो gx का वैल्यू x प्लस 1 है। तो इसको किसके बराबर लेते हैं? 0 के बराबर लेते हैं। जैसे इसको मैं 0 के बराबर लूँगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस 1। तो शेषफल क्या हो जाएगा? p माइनस 1 होगा, p माइनस 1 होगा। तो इसलिए शेषफल इज इक्वल टू p ब्रैकेट में माइनस 1, ये हो जाएगा। फिर इसलिए आगे जैसे फिर क्या कर देंगे? इसलिए p माइनस 1 इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे? इसमें माइनस 1 रखेंगे और सरल कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। तो समझ गए? तो बना लेंगे आगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो शेषफल ज्ञात करना, उसी को फिर से आगे हैं। जैसे शेषफल प्रमेय से हमने जाना कि r इज इक्वल टू पी ए होता है जब किससे? x माइनस ए से भाग करें। तो यहाँ भाजक क्या है? x प्लस 1 है, इसलिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p माइनस 1, जैसे मैं अभी आप लोगों को बताया पहले। तो इसलिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 रखने पर
तो शेषफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, p माइनस 1। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो यहाँ पर 3x टू दी पावर 4 था, तो ये -1 के दी पावर 4 हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ पर x क्यूब था तो -1 का क्यूब हो गया, प्लस 30x था तो क्या हो जाएगा, -1 फिर -1। अब इसको सरल कर दिए तो ये हो गया 3। जब -1 के पावर में कोई भी सम संख्या लगे रहता है तो +1 आता है। तो यहाँ ये -1 है के पावर में 4 है और 4 क्या है, सम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +1 और +1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 आ गया। फिर यहाँ माइनस पावर है तो -1 आएगा और -1 आएगा तो -1 का इस माइनस से होगा तो +1 हो जाएगा, ये हो गया। फिर ये -30, ये -1 सरल कर दिए 27। तो इस तरीके से ये हो गया, ये समझ गए। और बी नंबर, दूसरे बार में हम लोगों को भाग किससे करना था, ये था भाजक, तो भाज तो वही रहेगा 3x टू दी पावर 4, px इक्वल टू ये ले लिए 3x टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1, और ये है भाजक 2x प्लस -1। तो शेषफल क्या होगा, pa होगा। कब कब pa होता है, जब x माइनस a से भाग देते हैं तब pa होता है। लेकिन यहाँ किससे भाग दे रहे हैं, 2x माइनस 1 से, तो इसको 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ 2x माइनस 1 को ऐसा लिख सकते हैं, तो या इसको ये ना लिख कर आप लोग यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ के बाद में आप लोग लिखेंगे तो इतना लिख लिए। अब इसके बाद में आगे लिखेंगे आप लोग, तब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू, इस -1 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ये हो गया, इतना समझ गए। तो अतः शेषफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब x की जगह क्या रखेंगे, ये 1/2। तो अतः शेषफल, इसके बाद में आप लोग ये हो जाने के बाद इसको लिख लेंगे। अब यहाँ से आगे सरल कर देंगे तो ये बन जाएगा, तो बना लेंगे। तो इस तरीके से शेषफल, प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना है, तो बनाएंगे। तो आइए होमवर्क देख लेते हैं आज का आप लोगों का। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो ये होमवर्क है, बाकी बना लेंगे जो बचा है उसको, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नावली का ये एक होमवर्क है, और अगला जो होमवर्क है रहेगा, अगला होमवर्क रहेगा करके देखें का, ये शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। तो ये होमवर्क है, तो होमवर्क आप सभी लोग बनाएंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।